जय श्री कृष्णा गुरुजी। अधिक मास का क्या महत्व है और इसे अधिक मास क्यों कहते हैं? जय श्री कृष्णा, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। अधिक मास जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, जिसे लौंद का महीना भी कहते हैं, असल में अधिक मास सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच का अंतर है। सूर्य वर्ष 365 दिन और 6 घंटे इतने समय का होता है और चंद्र वर्ष जो है वो 354 दिन का होता है। अब ये जो मास जो चल रहे हैं ये चंद्र मास हैं, तो इन दोनों के अंतर माने 365 दिन और 354 दिन के बीच में 11 दिन का अंतर होता है। तो हर वर्ष में ये 11 दिन का अंतर 3 वर्ष में जाके ये 11-11 दिन मिला के 33 दिन हो जाते हैं, यानी 1 महीना हो जाता है। ये जो अधिक मास है इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अब पुरुषोत्तम मास क्या है? हर एक मास का कोई ना कोई अधिपति है, लेकिन इस पुरुषोत्तम मास का, इस अधिक मास का कोई अधिपति बनने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। तो इसने जाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा कोई अधिपति नहीं है तो श्री कृष्ण ने स्वयं इसका अधिपति बनना स्वीकार किया, तो इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास की एक विशेषता है कि इसमें 4 चीजों की प्रधानता होती है: सेवा, सत्संग, मनोरथ और दान। सेवा खूब करनी चाहिए इस महीने में, सत्संग का बड़ा भारी पुण्य मिलता है, और मनोरथ पूरे वर्ष भर के जितने भी मनोरथ हैं वे सारे मनोरथ इस अधिक मास में, इस पुरुषोत्तम मास में आयोजित किए जाते हैं। और चौथा है दान। व्यक्ति को मुक्त हस्त से दान देना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु 12 महीनों में से किसी भी मास में मेरी मृत्यु नहीं हो, तो फिर भगवान ने अधिक मास का सृजन किया, पुरुषोत्तम मास का सृजन किया। तो इस अधिक मास में ही नरसिंह चतुर्दशी के दिन हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने मारा। अधिक मास जो है इसमें 12 महीने के मनोरथ होते हैं। उन मनोरथों का क्रम भी अलग अलग प्रकार से होता है। सबसे पहले जो है वो ठाकुर जी के बाल भाव के मनोरथ होते हैं, जैसे पलना का मनोरथ। उसके बाद ठाकुर जी की किशोरावस्था की जो लीलाएं होती हैं उनके मनोरथ आयोजित होते हैं, जैसे हिंडोरा का मनोरथ। फिर उसके बाद रसात्मक लीलाओं के मनोरथ होते हैं, जैसे छाक का मनोरथ, बंगले का मनोरथ, और अंत में प्रभु के जो महारास की जो लीला है उस महारास का मनोरथ जो है वो अंत में मनाया जाता है। तो व्यक्ति को इस पुरुषोत्तम मास में अपने आध्यात्मिक चेतना को और ज़्यादा जागृत करना चाहिए और प्रभु की सेवा, सत्संग और मनोरथ और दान आदि में अपना समय व्यतीत करना चाहिए।